अधिकार की बात करेंगे। आदिवासी मतलब कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ ये बारेला ही आदिवासी है। नहीं, ये गलत फहमी है आपकी। आदिवासी में भील, भिलाला, गोंड, कोरकू, उरांव, संथाल ये सारे आदिवासी हैं और आज भी हमारे लोग इनमें बटे हुए हैं। कार्यक्रम होता है तो सोचते हैं कि ये बारेला का कार्यक्रम है, हम क्यों जाए, और जब कोरकू का होता है तो कहते हैं कि ये कोरकू का है, हम क्यों जाए। अरे आप इतिहास में जाओ, भील, भिलाला, गोंड, कोरकू सारे आदिवासी हैं। हम सभी के अधिकार एक ही हैं, फिर हम क्यों अलग अलग जा रहे हैं। आज हमारे अधिकार जा रहे हैं हमारे आंखों के सामने, लेकिन फिर भी आज हम बटे हुए अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। दो आदमी अधिकार को बचाने के लिए जा रहे हैं, 4 आदमी उसकी टांग खींचने में लगे हो। ऐसा कब तक चलेगा। तो मैं आदिवासी का इतिहास थोड़ा बारीकी से समझाना चाहूँगा, आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए। देखा जाए तो भारत में सबसे पहले निवास करने वाले लोग आदिवासी थे। आदिवासी यानी सिर्फ बारेला नहीं है, समझ लेना। भील, भिलाला, गोंड, कोरकू सारे लोग यही थे सबसे पहले निवासी भारत में। और ये जो बाकी के लोग हैं ये बाद में आए, बिजनेस करने के लिए या उद्योग करने किसी भी बहाने से आए, अपने देश में रहने लगे, क्योंकि अपने देश में प्राकृतिक संसाधन ऐसे बहुत से थे, जल, जंगल, जमीन, उसमें खनन की चीजें, खुदाई में सोना, चांदी, हीरे, कोयला, तेल, बहुत सी चीजें निकलती थी। इन चीजों को देखकर बाहरी लोग आए और अपने देश में बस गए। उन लोगों ने अपने देश से ये सारी चीजें हड़प हड़प के आज वो बिल्डिंगें बनाकर बैठे हैं हमारी चीजों को। एक बात बताइए, आपकी जमीन है या आपका घर है, तो क्या कोई मेहमान आता है 4 दिन के लिए तो आप उसी को सौंप देंगे सब कुछ। वो कल बोलेगा ये घर मेरा है, तू बाहर निकल जा, आप निकल जाएंगे क्या। तो फिर आज यही स्थिति आ रही है, बाहरी लोग आकर हमारे लोगों को गुलामी बना रहे, गुलामी करवा रहे, उन पर अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको दिन दहाड़े मार कर फेंक रहे हैं, 15-15 फीट गड्ढे खोद के उनको मार के गाड़ रहे हैं। आदिवासी को दिन दहाड़े हमारे लोगों को ऊपर पेशाब कर रहे हैं, फिर भी हमारे लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि 2 लोग आवाज उठाते हैं और 4 लोग उनको पीछे खींचने में लगे हुए हैं। हम यहाँ हमारे लिए नहीं आए हैं, हमारे समाज के लिए आए हैं। ये मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये मेरे घर का मैटर नहीं है, हमारे पूरे समाज का है। हमारे गांव में 700 वोट है, लेकिन आज कितने लोग बैठे हैं? क्योंकि अधिकार की बात करता है वहां पर कोई नहीं आते हैं, लेकिन आना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। जब ये अधिकार खत्म होंगे ना, सिर्फ मेरा नुकसान नहीं होगा, आप सभी का भी होना है। इसलिए ये सभी अपना काम समझे और इसमें जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए। आपको पता ही होगा आजादी से पहले हमारे आदिवासियों का क्या हाल था। आजादी से पहले जब संविधान नहीं था, हमारा देश गुलाम था, उस समय एक दूसरा कानून था, मनुस्मृति कानून तो था, संविधान तो था, लेकिन ये वाला नहीं, बाबा साहब वाला नहीं, मनुस्मृति कानून था। उसके हिसाब से चलते थे। हमारे लोगों को, भील, भिलाला, गोंड, कोरकू को सबसे निचली जाति, अछूत माना जाता था। ये कोई मजाक नहीं है, इतिहास में आप जाकर देख लेना, उसके बाद मानना। हमारे लोगों को अछूत माना जाता था। हमारा सुबह शाम निकलने पर पाबंदी थी, सिर्फ हम दोपहर में निकल सकते थे घर से बाहर, और वो भी गले में हांडी बांध देते थे ताकि आप जमीन पर थूको नहीं। हमारे थूकने से जमीन खराब हो जाती थी, और हमारे पद चिन्ह, हमारे पैरों के निशान पड़ते थे ना, वो भी जमीन पर नहीं होने चाहिए। इसलिए हमारे पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि हमारे पैरों के निशान भी मिटते रहे। वो चाहते थे हमारे पैर के निशान तक नहीं पड़े। ऐसी जिंदगी थी हमारी। उसके बाद ऐसी स्थिति होने के बाद भी हमारे महापुरुष, आज हम जिन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं, ये कोई फरिश्ते नहीं थे। इन्होंने भी इंसान के घर में जन्म लिया था, ये भी एक गरीब परिवार में जन्म लिए, लेकिन समाज की स्थिति देखकर इन्हें दुख हुआ और समाज के लिए संघर्ष करने लगे। रेंगा कोरकू जी, टेंटिया भील, राणा पूंजा भील, क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती जी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ये कोई
ये कोई भगवान के फेंके हुए दूत नहीं थे, ये भी इंसान थे, गरीब परिवार में जन्म लिए थे। लेकिन परिवार की ये स्थिति, ये समाज की ये स्थिति देखकर इनको दुख हुआ, इन्होंने संघर्ष किया। इतनी सारी गुलामी होने के बाद भी बिरसा मुंडा और टेंटे मामा, रेंगा कोरकू जैसे लोगों ने अंग्रेजों और ये बड़े बड़े जो सेठ साहूकार थे ना, इनसे लड़ाई की। इतना गिरा हुआ समझने के बाद भी लड़ाई की, और आज हमें इतने अधिकार होने के बाद भी हम बोलते तक नहीं। तो सोचने की बात है, ऐसा समय होने के बाद भी इन्होंने लड़ाई लड़ी हमारे लिए। हमारे लोग उस समय खाने को तरसते थे, क्योंकि हमारे लोग काम करने जाते थे तो उनको मजदूरी नहीं देते थे, डरा धमका कर काम करा लिया करते थे, उनको मजदूरी नहीं देते थे। ऐसे समय में जब हमारे समाज के लोग भूखे मरने लगे, तब टेंटे मामा कहते हैं, उन्होंने अपने समाज के लिए चोर बन गए, डाकू बन गए, चलती ट्रेन को लूट कर लाते थे। वो सेठ साहूकार का अनाज जाता था, उसे लूट कर लाते थे और पूरे राज्य के लोगों को बांटते थे। उनका घर नहीं बसाते थे वो चोरी करके, समाज के लिए वो चोरी भी किए, लाकर वो पूरे राज्य को पालते थे, सभी को खाना खिलाते थे। ऐसे समय में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी मात्र जो 25 साल की उम्र में शहीद हो गए, 25 साल की उम्र में। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन था, तो हमारे देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये जो जल जंगल जमीन है उस पर भी अंग्रेजों ने राज कर लिया था। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। भगवान बिरसा मुंडा का कहना था, हमारे देश में हमारा राज चलेगा, हमारे गांव में हमारा राज चलेगा, तुम्हारी सरकार की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसी विचारधारा के हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी थे। उन्होंने अंग्रेजों से बगावत कर ली, उनसे जंग छेड़ दी, उनसे लड़ाई लड़ी, अपने लोगों को समझाते गए और संगठन बनाते गए, जोड़ते गए, और उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी लड़ाई का अच्छा परिणाम मिला कि जमीन पर अपना अधिकार दिया अंग्रेजी शासन ने भी, कि जितनी भी, ये अपने खेत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो जंगल है सारी की सारी जमीन, इस पर सिर्फ आदिवासी का हक है। आदिवासी का मतलब सिर्फ बारेला का नहीं, ये बात भूलना नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। भील, भिलाला, गोंड, कोरकू ये सारे है ना, ये आदिवासी है। तो सारी जमीन पर इन्हीं का अधिकार होगा। इसके लिए बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी और आखिर उनको सफलता भी मिली। सारी जमीन पर आदिवासी का राज था 100%। उस समय जबकि हम गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, हमें बोलने तक का अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने विद्रोह किया, लड़ाई लड़ी और हमें पूरी जमीन का अधिकार दिलाया। और 25 साल की उम्र में वो शहीद भी हो गए, ये लड़ाई लड़ते लड़ते। आज हम यहाँ अपनी खेती में फसल उगा रहे हैं, कमा कर खा रहे हैं। ये अपनी मेहनत की नहीं है, अपने लिए इन्होंने जान की कुर्बानी दी है, तब जाकर हम आज खेती कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे लोग इनको भूल गए कि ये कौन है। हम यही दिखाना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में हम छोटी छोटी मीटिंग रखते हैं, वहां पर इनकी फोटो रखते हैं, क्योंकि ये हमारे भगवान है। इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, यही दिखाना चाहते हैं हम। उस समय इस संघर्ष में हमारे अनेक महापुरुषों ने भाग लिया था। जैसे हमने यहाँ पर 4-5 फोटो रखी है, 4-5 फोटो ही नहीं, हमारे लाखों आदिवासी शहीद हो गए थे। हजारों लोगों को गोली से मार के उनको ऐसे फेंक दिया था कि उनको उठाकर उनका अंतिम संस्कार करने वाला तक नहीं बचा। इतने लोगों ने जान दी, वहां पर खूनों की नदियां बहा दी, जब जाकर हमें ये अधिकार मिला है। और आज हमारे लोग हमारी आंखों के सामने हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, उनको बचाने के बजाय एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद देश गुलाब था। आजादी की लड़ाई तो 1857 में शुरू हुई, लेकिन हमारे महापुरुष, आदिवासी महापुरुष 1857 से पहले से लड़ते आ रहे थे अंग्रेजों से। लेकिन जब भी भारत देश की आजादी की बात होती है ना, तो 1857 की क्रांति ही बोलते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में अनेकों महापुरुषों ने भाग लिए थे और उस समय देश आजाद हुआ था। ठीक है, उस समय देश आजाद हुआ, उनको गिनना अच्छी बात है, लेकिन उनसे पहले से हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको भूल जाते हैं। आज भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को जब हम स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, वहाँ पर देश की आज़ादी में किस किस ने भूमिका निभाई, उनकी फोटो लगाकर बहुत सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमें दुख होता है कि हमारे लोग
हमारे लोग 1857 की क्रांति से पहले से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनका नाम नहीं लेते, उनकी तस्वीर नहीं रखते। ये हम सब की शर्मिंदगी की बात है। ये सिर्फ मैं ही नहीं है, आप सभी को शर्म की बात ही है। हमारे इतिहास को दबा दिया जाता है। हमारे इतिहास को हम जानेंगे तभी हमारे लोगों को बताएंगे। देश आजाद होने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नाम तो सभी ने सुना ही होगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये जो एक दलित समाज में जन्मे थे। हमारे लोग दलित समाज को चमार बोलते हैं, ये बोलना अच्छा नहीं, दलित समाज के, एससी समाज के थे, एससी वर्ग के। तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि ऐसे स्कूल नहीं थे, ऐसी सुविधाएं नहीं थी। वहाँ पर मनुस्मृति का कानून चलता था, तो पढ़ाई का अधिकार सिर्फ उच्च लोगों को ही था, उच्च वर्ग के लोगों को था। हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। उस समय हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कैसे पढ़ाई की होगी? बाबा साहेब स्कूल जाते थे, उनको स्कूल में नहीं घुसने दिया जाता था, तो बाहर स्कूल के गेट के बाहर बैठकर जो अंदर टीचर पढ़ाते थे ना, वो सुनते थे। सुनकर ही उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली। बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे वो, उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। ऐसे समय में उन्होंने पढ़ाई की और दिन रात पढ़ाई में एक कर दिए, क्योंकि उन्हें चिंता थी हमारे समाज पर क्या क्या अत्याचार हो रहा। जिस तरह से ये टेंटा भील और बिरसा मुंडा, रेंगा कोरकू जी ने संघर्ष किया ना, उसी तरह समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहेब ने भी संघर्ष किया। लेकिन इन्होंने हथियार से नहीं, कलम से लड़ाई लड़ी। तो इन्होंने पढ़ाई करते करते, उस समय हमारे लिए 1 डिग्री पाना मुश्किल काम था। ऐसे समय में इन्होंने 32 डिग्री हासिल की। ऐसे महापुरुष हैं ये, इसीलिए आज हम भगवान मानते हैं। और इन्होंने 32 डिग्री हासिल कर ली थी। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही थे। इसलिए देश आज़ाद होने के बाद जब संविधान लिखने की बात आई, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश को चलाएंगे कैसे, इसके भी तो नियम कायदे होना चाहिए। जिस तरह से हम गांव को चलाने के लिए नियम कायदे रखते हैं ना, पटेल पुजारा जो भी है, तो उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी नियम कायदे होना जरूरी है। तो कहा कि इसके लिए संविधान होना चाहिए। संविधान लिखने के लिए कौन है? इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। तो बाबा साहेब के पास आए। बाबा साहेब ने संविधान लिखने से एक बार मना कर दिया, लेकिन उसके बाद सोचा कि अगर हम संविधान लिखेंगे तो हमारे समाज के अधिकारों को हम लिख सकते हैं। तो उन्होंने हाँ कर दिया और संविधान बाबा साहेब ने लिखा। 2 साल 18 महीने और 2 साल 18 दिन और 11 माह। हाँ, तो इतना समय लगा था संविधान लिखने में। तो बाबा साहेब ने संविधान लिख दिए। संविधान लिखा तो वहाँ पर बाबा साहब ने हमारे लिए जो पिछड़ी जाति है ना, भील भिलाला गोंड कोरकू, एसटी या एससी, ये दोनों वर्ग पिछड़े हुए हैं, तो इनके लिए विशेष छूट दी कि इन लोगों को भी उच्च श्रेणी में लाने के लिए इनको संविधान में छूट दो, ताकि ये भी बराबरी में आ सके। संविधान लिखे उस समय बाबा साहेब ने हमारे लिए कुछ विशेष प्रावधान, अलग से अधिकार लिख दिए। जैसे आरक्षण हो गया, हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कम नंबर में नौकरी मिल जाती है, ये तो सभी जानते हैं ना। तो ये आरक्षण है, बाबा साहेब की देन है, ये संविधान में लिख दिया था, इसी कारण हमें ये छूट मिली है। और ऐसे बहुत से अधिकार हैं जो बाबा साहेब ने खास हमारे लिए लिखे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि उन अधिकारों को, बाबा साहेब के द्वारा लिखे गए अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आपको पता होगा, अभी भोपाल में सीएम हाउस पर आरक्षण को खत्म किए जाने के लिए मांग की गई थी। आरक्षण को खत्म किए जाने के लिए मांग की गई थी। आरक्षण किसका है? हमारा है। क्या हमारे लोग कौन कौन गए थे आरक्षण को बचाने? आरक्षण का इस्तेमाल, उपयोग तो सभी करते हैं ना, लाभ तो सभी ले रहे हो ना? कौन नहीं ले रहा है आरक्षण का लाभ? मुझे बताओ हाथ खड़ा करके। सभी ले रहे हैं ना? तो फिर आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा था तो आप बचाने क्यों नहीं हुए? हमारी कोशिश यही है कि आप जागो अपने अधिकार को बचाने के लिए। इसमें हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद भीम आर्मी और जय संगठन ने उसका विरोध किया कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। महाआंदोलन हुआ भोपाल को 12 फरवरी में, तब जाकर उस पर रोक लगी है। अपने गांव से 4 लड़के दौड़ते रहते हैं,
तो पूरा गांव सपोर्ट करो ना, कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा अपने अधिकार की तरफ। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, अरे आप भी बोल लेना, थोड़ा शांति बैठो, आप भी बोल लें, आप भी बोल लेना जो आप बोलना चाहते हैं।